एक बार की बात है। एक सुल्तानपुर नामक गांव था। गांव में एक अमीर व्यापारी रघुवीर रहता था। रघुवीर की दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम ज्योति था और छोटी पत्नी संध्या थी। ज्योति के सिर पे बाल बहुत कम थे, जिसे वो दिखने में सुंदर नहीं थी, जबकि संध्या के लंबे, घने और चमकदार बाल थे। इस वजह से संध्या को अपने रूप पर घमंड भी ज्यादा था और वो अपने रूप, रंग और बाल के वजह से खुद को ज्योति से ऊपर समझती थी। एक दिन की बात है, जब संध्या अपने बालों को संवार रही थी और बोल रही थी, आईना भी शर्मा जाए मेरे सामने। मेरे ये बाल, ये रूप, कोई रानी भी क्या मुकाबला करेगी मेरे रूप का। लेकिन ये ज्योति कहाँ है? अरे ओ ज्योति, सुनती नहीं क्या? कहाँ मर गई? कितनी बार बुलाऊं या बहरी हो गई हो? संध्या, क्या तुमने मुझे बुलाया? मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसीलिए सुन नहीं पाई। बताओ, क्या काम करना है? मैं अभी कर देती हूँ। अरे वाह, मुझे तुझ जैसी कलमुही से क्या काम पड़ेगा। बड़ी आई, जा अपना काम कर जाके रसोई में। और हाँ, आ ही गई तो सुन, मेरे लिए पानी गरम कर दे। मुझे अपने घने लंबे सुंदर बालों को धोना है। एक दिन सेठ रघुवीर व्यापार के सिलसिले में गांव से 1 महीने के लिए शहर जा रहा था। तब उसने संध्या को अपने पास बुलाया। अरे मेरी प्यारी दुलारी, भाग्यवान सुंदरी, ओ संध्या, कब से बुला रहा हूँ, सुनती ही नहीं। अबे मुझे देर हो रही है, कहाँ है? जल्दी मेरे पास आ। संध्या, ओ प्यारी संध्या। संध्या संध्या वो तो अपने कमरे में अपने बाल संवारने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए? मुझे बताइए, मैं अभी ले आती हूँ। अरे मैं तुझे नहीं, संध्या को बुला रहा था। मुझे उससे एक काम है, तुझसे नहीं। तू जाके अपना रसोई में काम कर। अरे वो आने में थोड़ी देर क्या हो गई? ये काली कलमुही ने तो मेरी शिकायत ही शुरू कर दी। हर जगह बीच में टपकने की इस कलमुही की तो आदत सी बनती जा रही है। संध्या, मैंने कब तुम्हारी शिकायत की? तुम क्यों मुझे बुरा भला बोल रही हो? मेरी क्या गलती है? रहने दो, मैं तुम्हें खूब जानती हूँ। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त यही दिखाती हो कि तुम ही सारा काम करती हो। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मुझे भगवान ने ये रूप रंग दिया है तो हर वक्त मुझसे जलन होती है तुम्हें। कल मुंह ही कहीं की, जा भाग यहाँ से। संध्या, मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने गलती कर दी, यहाँ आके मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए ऐसे उल्टी सीधी बातें मत बोलो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी तरह सुंदर नहीं दिखती, लेकिन मैं भी तो एक औरत ही हूँ। मेरे अंदर भी दिल है। अरे भाई, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। जब कोई शुभ काम करने जाओ तब इस ज्योति का रोना धोना शुरू हो जाता है। बस करो संध्या, हर बात पर झगड़ा ठीक नहीं है। मुझे तुमसे एक बात करनी है, नाराज मत हो। इधर आओ मेरी प्यारी भाग्यवान सुंदरी। संध्या। इतना कहकर रघुवीर झगड़ा शांत करवा देता है। यहाँ हर रोज यही होता है। गलती संध्या करती है, बुरा भला बेचारी ज्योति को सुना देती है, और सेठ रघुवीर भी संध्या को ही सही और ज्योति को ही गलत ठहरा देता है। फिर रघुवीर संध्या को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे भाग्यवान सुनो, मैं कल सुबह व्यापार के सिलसिले में विदेश जा रहा हूँ। 1 महीना लग सकता है लौटने में। लेकिन ये बात उस कलमुही ज्योति को मत बताना। अगर उसका चेहरा देखकर व्यापार पर निकलूंगा तो नुकसान ही होगा, और तुम्हारे रूप दर्शन करके जाने पर लाभ ही लाभ होगा ना मेरी प्यारी दुलारी संध्या। इसीलिए बोल रहा हूं, ज्योति को कुछ मत बताना और ना ही मेरे गैर हाजिरी में उस कलमुही से झगड़ना। चलो, अब मुझे देर हो रही है। विदेश से कुछ लाना है तो बताओ, जल्दी क्या चाहिए मेरी फूल जैसी संध्या को? एकदम सही बोले हैं आप। आज आपने भी न जाने कितने देश विदेश घूमे होंगे, पर मेरी तरह की सुंदरता और सुंदर स्त्री नहीं देखी होगी। और हाँ सुनिए, मुझसे आपसे कुछ मंगवाना है। आप भी व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने का हार और मोतियों का माला, और मेरे सुंदर बालों को संवारने के लिए कंघी और विदेशी तेल लाना मत भूलिएगा। जब से इस कलमुही जूती ने टोका है, तब से मेरे बाल टूटने लगे हैं। जी आप ये सब सामान लाना मत भूलिएगा। अरे भाग्यवान, मैं सब ला दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रघुवीर विदेश जाने के लिए निकल जाता है, और पास ही में चुपके से ज्योति उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कुछ भी न बोलकर वो आंगन में निराश होकर बैठ जाती है। तभी वहां संध्या आती है और कहती है,
अरे कलमुही, यहाँ बैठकर किसका बुरा सोच रही है? रसोई और घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? तेरा बाप? मैं कह देती हूँ, जल्दी से खड़ी होकर सारा काम कर ले जाकर, वरना मुझे काम करवाना भी आता है। खड़ी होती है कि उठाऊं झाड़ू? अरे अरे संध्या, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं किसका बुरा चाहूंगी? मेरे लिए तो ये सोचना भी पाप समान है। हर रोज मैं सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ मैं जाती हूँ। अभी जो काम बाकी है वो भी कर देती हूँ। तुम गुस्सा मत करो। अरे वाह, छोटे मोटे काम क्या करती है? मुझे सुना रही है कि मैं सारा काम करती हूँ। मैं तो जैसे यहाँ सिर्फ अपने रूप को ही संवारती रहती हूँ, है ना? कह देती हूँ, ज्यादा ज्ञान और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और सुन, सारा काम करके मेरे बाल संवारने में मेरी मदद कर दे आके। तुझे आता तो है ना बाल संवारना? मेरे बाल कम हैं, तो क्या मुझे बाल संवारना नहीं आता? मैं अभी तुम्हारे बालों को संवार कर और ज्यादा इन्हें सुंदर और रेशमी बना देती हूँ। रुको। अरे अरे, इतना क्यों खींच रही है? धीरे धीरे करना। मेरे सारे बालों को उखाड़कर मुझे अपनी जैसी गंजी बना देगी क्या? जरा धीरे धीरे करना। धीरे धीरे ही कर रही हूँ। कंघी करने में तो जरा से बाल टूटेंगे ही। तुम अपने बालों को बांध कर क्यों नहीं रखती? इससे तुम्हारे बाल टूटेंगे नहीं। अरे अरे, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। तेरे खुद के तो बाल है नहीं, मुझे मत सिखा। अरे बाप रे बाप, मर गई मैं। तू काली कलमुही जानबूझ के मेरे बाल उखाड़ना चाहती है। सारे बाल उखड़ गई मेरे। रुक, तुझे बताती हूँ। हाँ बाया मजा। अब लग रही है तू एकदम बंदर की रानी, काली बंदरिया। अब बहुत हो गया। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारा घर तुम ही संभालो। मैं बंदरिया हूँ, कलमुही हूँ। मेरा इस घर में क्या काम? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अरे अरे, जा जा, जाएगी भी कहाँ? तुझ जैसी बंदरिया को कौन देगा अपने घर में सहारा? जंगल में रह जाके घूम फिर कर यहीं आओगी, और उस दिन मैं देखूंगी तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बंदरों की राजमाता, कलमुही बंदरिया। इतना कह सुनकर ज्योति वहां से चली जाती है और सोचती है, अब मैं मनुष्यों की दुनिया में नहीं रह सकती। न रूप है न रंग है। जंगल ही बेहतर है मेरे लिए। वहीं अपनी जीवन जी लूंगी। वो जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे। यहाँ बहुत गंदगी है, उसने सोचा। जाने से पहले थोड़ा सफाई कर देती हूँ। वहाँ की सफाई करने के बाद उसी वक्त एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए और ज्योति से कहा, बेटी, मैंने माया दृष्टि से तुम्हारा भूतकाल और भविष्यकाल देख लिया है। तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा बेटी। तुम इस नदी में बस एक बार डुबकी लगाओ और लौट आओ। हे प्रभु, आपने जो आशीर्वाद दिया वो मेरे लिए सौभाग्य है। जैसा आप कहें प्रभु, मैं अभी नदी में डुबकी लगाकर आती हूँ आपके पास। ज्योति ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, कुछ ही पल बाद बाहर आई तो उसका रूप एकदम बदल चुका था। उसका रंग निखर गया था, बाल घने और लंबे हो गए थे और वो एकदम सुंदरी स्वर्ग के अप्सरा के रूप से भी ज्यादा सुंदर होकर अपने रूप रंग को देखकर खुश हो गई और फिर साधु के पास गई। बेटी सुनो, ये टोकरी तुम्हारे लिए है। इसमें गहने हैं और ये कभी खाली नहीं होगी। जितना निकालो फिर से भर जाएगी। और सुनो बेटी, ये भी लो, ये है पीले पत्ते। इन्हें हिलाओगी तो हर व्यंजन मिल जाएगा। जब कुछ खाना हो, इन्हें हिलाकर जो व्यंजन तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा बेटी। और अब कभी रोना मत। तुम अब किसी से कम नहीं रहोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें बेटी। आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। प्रभु, आपने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया है। ये वरदान मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु, आप साक्षात श्री खाटू श्याम जी के अवतार हैं। इसीलिए तो सब कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब ज्योति वापस सुल्तानपुर लौटने को तैयार थी, पर इस बार सौभाग्य, रूप और सुख के साथ। ज्योति जब सुल्तानपुर वापस लौटी, संध्या उसे देखकर दंग रह गई। इतना गोरा रंग,
इतने सुंदर बाल, जल्दी बताओ क्या हुआ वहां? संध्या बेचैनी से बोली। ज्योति ने सब कुछ बताया, जंगल, साधु बाबा, डुबकी और उपहार। संध्या बोली, अब मैं भी जाऊंगी। संध्या बोली, तुमसे भी सुंदर बनकर लौटूंगी। वो जंगल की ओर निकली और उसी पेड़ के नीचे पहुंची। थोड़ी सफाई कर देती हूँ, उसने मुंह चढ़ाकर कहा। साधु बाबा फिर प्रकट हुए। बेटी, सिर्फ एक डुबकी लगाकर लौट आना, उन्होंने चेतावनी दी। हाँ हाँ, जल्दी दिखाइए जादुई तालाब। संध्या ने जल्दबाजी की। पहली डुबकी के बाद वो थोड़ी निखरी, लेकिन संतोष नहीं हुआ। उसने फिर डुबकी लगा ली। ये क्या? वो चिल्लाई। मेरा रंग तो काला हो गया, बाल झड़ गए, हे भगवान! बाबा प्रकट हुए। ईर्ष्या और घमंड की यही सजा है, अब इसी रूप में जीवन बिताओ। ज्योति रघुवीर के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जो दूसरों का भला सोचते हैं उनके साथ सदा भला ही होता है, और जो लालच, घमंड और ईर्ष्या में डूबते हैं उनका अंजाम भी वैसा ही होता है। बाबा श्याम की कृपा से बिगड़ा काम स्वर जाता है। इसीलिए कहते हैं, हरे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। कमेंट में अपने विचार दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लिखें जय श्री श्याम। और अब अगली कहानी कैसी होनी चाहिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।